Hey guys, good morning. हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। This is Rahul Lohani and welcome to my YouTube channel. आप वीडियो देखिए प्लीज भाई। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मेरी गाड़ी कहाँ के लिए निकल रही है, तो चलिए गाड़ी में बैठता हूँ और बताता हूँ। और आज हम लोग जा रहे हैं अपने इन-लॉज को मिलने के लिए, जो कि अपने कुछ 20-30 फ्रेंड्स के साथ एक दिन के लिए स्टे करने के लिए गए हैं होटल में, जो यहाँ की मुंबई की परंपरा है। तो जितने भी बुजुर्ग लोग हैं यहाँ पे, उनके स्पेशली गुजरातीज के बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जिसमें वो फंक्शंस होते हैं और कहीं ना कहीं जाने के प्लान करते रहते हैं। जैसे कि एक क्रूज़ का इनका प्लान है नेक्स्ट ईयर का, जो अभी से बन रहा है, बिकॉज उसमें पासपोर्ट बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, तो जो कि मैंने स्मॉल टाउन्स में नहीं देखा है। लेकिन यहाँ पे ये सब है कि इनके व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, इनके कैराओके सेशंस होते हैं, इनकी पार्टीज़ होती हैं, किटीज़ होती हैं। तो एक अच्छी चीज़ है कि जितने भी बुज़ुर्ग हैं, इस बहाने उनका टाइम अच्छा स्पेंड होता है और पूरे साल की एक आइटिनरी होती है कि पूरे साल में कितने प्रोग्राम्स होंगे, चाहे वो सिंगिंग प्रोग्राम्स हो, चाहे वो कल्चरल एक्टिविटीज़ हो, चाहे वो फेस्टिवल्स हों, उनको सेलिब्रेट साथ में करना, वो सब होता है। तो विच इज़ अ ग्रेट थिंग, आई थिंक, जो सब जगह होनी चाहिए। बट वो एक कम्युनिटी की बात होती है जो गुजरातियों में यहाँ है, गुजरात साइड में है। और एक बार फिर मेघना ने संभाली है ड्राइविंग की जिम्मेदारी, क्योंकि मेरे पास है कैमरा और मैं बैठा हूँ पीछे आराम से। मुंबई में पिछले 3 दिन से बारिश नहीं हो रही है, धूप निकली हुई है। अब बारिश का मौसम जब है तो बारिश नहीं होगी, और जैसे ही बारिश का मौसम ख़त्म हो जाएगा फिर थोड़ी बरसती रही। और इतनी धूप, मतलब बहुत सारी गर्मी। शायद मेरा व्लॉग देखकर आप लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि न्यूज़ में तो मुंबई में पानी भरा हुआ है, मुंबई डूबी हुई है, तो फिर यहाँ धूप कैसे खिली है। एक्चुअली ये व्लॉग पिछले हफ्ते का है, एडिट मैंने आज किया है, इसलिए बारिश से 2 दिन पहले का ये मौसम है। अब जो मॉल आप देखेंगे वहाँ पर मायरा हमेशा कहती है कि वन ऑफ द मॉडल लुक्स लाइक मी, एंड शी इज नॉट रॉन्ग। एक्चुअली मैं ही लगता हूँ यार। और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे जोगेश्वरी के पास ये 20 फुट ऊंची वॉल पे मुंबई के जो की मॉन्यूमेंट्स हैं उनको दर्शाया गया है। जो सोशल कर्मचारी हैं, जैसे कि डॉक्टर्स, पुलिसमैन, सफाई कर्मचारी, उनको रिस्पेक्ट देते हुए उनको दर्शाया गया है। ये अपने आप में एक अट्रैक्शन पॉइंट बन गया है इस रोड का। और ये हम पहुंच गए हैं विले पार्ले ईस्ट एक्सप्रेसवे पे। अगर आप लेफ्ट में देख सकते हैं तो आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने का रास्ता दिखाई देगा। लिखा भी है छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल टर्मिनल्स, और इसी के थोड़ा आगे जाके लेफ्ट हैंड साइड पे ही आपका मुंबई डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी है। और ये है सहारा स्टार होटल, और ये बहुत खूबसूरत है। डोमेस्टिक एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही आपको दिखता है ये सहारा स्टार होटल। आई एम जस्ट होपिंग कि किस दिन मेरा गाना भी स्पॉटिफाई पे बजेगा। कब आएगा वो दिन? I love this song. Hi. मुझे छोड़ दो मेरे हाल पे, मुझे छोड़ दो मेरे हाल पे, जिंदा हूँ यार काफी है, जिंदा हूँ यार काफी है। दिस इज अ माहिम एरिया। We just crossed Bandra. No, it's showing straight, Maggie. Okay, so अब आप लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि मैं मेरी गाड़ी छोड़ के इस केक शॉप में क्या कर रहा हूँ, ये स्नैक्स क्या है और क्यों है? इसके पीछे भी कहानी है, गाड़ी में बैठ के बताता हूँ। ओके, थैंक यू भैया। जब भूख लगे खाना
जब खाना ना मिले खाना। जो गुजराती कम्युनिटी होती है उनको होटल्स में भले ही 7 कोर्स का खाना मिल जाए, लेकिन एक वो जो स्नैक्स खाने की आदत होती है ना, वो एक ऐसी होती है कि जब तक वो स्नैक्स नहीं खाओ ना, ऐसा था कुछ रह गया है। तो मेरे इन लॉज हैं, वो होटल में रहने गए हैं उनके पूरे ग्रुप के साथ, और मम्मी का कल फ़ोन आया था कि यार खाना तो ठीक है लेकिन हम लोग स्नैक्स नहीं लाए, सोचिए कि यार अच्छे होटल में जा रहे हैं सो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट ऐसा लग रहा है कि गलती कर दी, स्नैक्स तो रखने ही चाहिए। इसलिए जितनी भी इंटरनेशनल ट्रिप्स हो, चाहे वो क्रूज़ पे जाए, लेकिन वो अपने स्नैक्स ले जाना नहीं भूलते हैं। वो थेपला, चिप्स, पैटीज़ और वटेवर दे घर पे होममेड बना के लेके जाते हैं। अब होममेड तो हम बना के लाए नहीं, पर शॉप पे जाके मैंने ये सब कचरा खरीद लिया है, एंड आई एम श्योर शी इज़ गोइंग टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी आफ्टर सीइंग ऑल दिस स्टफ। और डैडी की फेवरेट है डाइट कोक, वो भी ले लिए। और जितने बोलते रहते कि गुजूज ही लेके जाते हैं, गुजूज ही लेके जाते हैं, जो नॉन गुजूज है वो सबसे ज्यादा खाते हैं जब गुजूज लेके जाते हैं। ठीक है, ये ऐसे ही है। शरद के घर जाते हैं तो हमेशा कीर्ति पूछते हैं कि अच्छा खाने में क्या ऑर्डर करें। घर पे भी खाना बनता है, बट एक होता है कि चलो बाहर से कुछ खाना मंगाते हैं। तो ऑब्वियसली मैगी वेजिटेरियन है। क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? मैं तो फिर भी कभी कभी धर्म भ्रष्ट कर लेता हूँ, नॉनवेज खा लेता हूँ, लेकिन और मुझे वैसा कुछ है भी नहीं ज़्यादा। लेकिन मैगी प्योर वेजिटेरियन है तो उसके लिए स्पेशली खाना आता है, बट एंड में होता ये कि लोग नॉनवेज तो खाते ही हैं, मैगी का खाना भी खा जाते हैं, और हमेशा कंप्लेन करते हैं कि यार तुम या तो खाना ज़्यादा मंगाया करो या बी क्लियर कि तुम वेज को हाथ नहीं लगाओगे। सो ऐसा ही है कि कहने के लिए गुजरातीज खाते हैं जितने भी स्नैक्स हैं और ये जितने भी चिप्स हैं, बट एक्चुअली लाते गुजराती हैं, खाते सब हैं। और ये मैंने स्विट्ज़रलैंड की ट्रिप पे भी नोटिस किया है। बहुत सारी, हम लोग मॉरिशस गए थे, बैंकॉक, हांगकॉन्ग गए थे, तो और बीइंग अ गुजराती मैगी की आदत है, पूरा स्नैक्स रेडी रखती है, मैगी से लेके चिप्स से लेके चकली से लेके हर चीज़ लेके गई थी। एंड में शरद, मनोज सब आते थे, अरे यार तेरा बैग खोलना, पिटारा खोलना। सो ऐसे ही होता है, नाम गुजराती से खराब है लेकिन खाते सब हैं। अभी जो मैं चिप्स खा रहा हूँ ये रोस्टेड हैं, ऐसा मुझे लगता है। बेक्ड हैं, ओके बेक्ड खाए कि हैं, नहीं ये देख पहले। बट खा के मुझे ऐसा लग नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। टॉम यम, सॉरी यार मायरा, टॉम यम, सी इट्स रिटन ओवर। अच्छा 2 यम, एक्चुअली फटने के बाद ना ऐसा हो गया था, ऐसा तो बीच में आ गया था, मुझे ऐसा लगा कि वो टॉम यम है। कैन यू सी दिस? ऐसा रहता है कि टॉम यम, राइट? अभी मुझे मालूम नहीं है कि ये रोस्टेड है, ये बेक्ड है, क्या है, बट टेस्ट से तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। मेरी डाइटिंग की वाट लग रही है। ले भाई खा खा। आई थिंक मैगी को सबसे ज़्यादा भूख लगी। नहीं, आई डोंट नो। सो हमारे घर से विच वी स्टेज इन सबर्ब्स, वहाँ से इस होटल तक पहुँचते पहुँचते 45 मिनट्स लगते हैं, मुंबई के अंदर अंदर। ऐसा नहीं कि हम मुंबई से बाहर हैं, मुंबई के अंदर ही अंदर। और ये जो एरिया है, अभी हम दादर में हैं, दादर का इलाका है ये पूरा, जिसको ओरिजिनल बॉम्बे कहना चाहिए। एक टाइम पे मुंबई सिर्फ दादर तक थी, उसके बाद बैंड्रा आया, बैंड्रा के बाद खार, बढ़ते बढ़ते वो थे जगहें थी, लेकिन वो सब गाँव में काउंट होते थे। लेकिन अब दादर एक्चुअली अब सेंटर हो गया है। दादर बस, दादर हमेशा से दादर वाज ऑलवेज अ मेट्रो। नो आई एग्री। एक टाइम पे यहाँ से जो पहली ट्रेन थी, जो ट्रैक पे चलनी, केबल कार थी ना पहले यहाँ पे, केबल कार, ट्रैम, प्रैम्स, ट्रैम प्रैम। तो जो मुंबई में पहली ट्रैम चलती थी वो दादर से चर्च गेट जाया करती थी, और अब वो ट्रैम बंद हो गई है। मुझे लगता है शुरू करनी चाहिए। थोड़ी सी पुरानी चीज़ों का एक अलग मज़ा था, स्लो चलती थी, ओपन गेट्स होते थे उसके, एंड तो अब वो बात रही नहीं है। अभी धीरे धीरे मुंबई बदल रहा है, लेकिन जब भी हम टाउन की तरफ आते हैं, चर्च गेट की तरफ आते हैं, तो पुराने मुंबई की फीलिंग अभी भी आती है, क्योंकि बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जो मुंबई की चौल स्टाइल में होती थी, जैसे कि सामने वाली बिल्डिंग।
यहाँ कुछ अलग ही फील आता है। मैं जब भी इस साइड में आता हूँ तो मुझे मुंबई जैसी फीलिंग आती है, मुझे जो अंधेरी साइड में कभी नहीं आती है। एक्चुअली ये भी रीज़न है कि आई गेस अंधेरी साइड में ज़्यादातर लोग जो है ना वो बाहर से आए हुए लोग हैं, और अभी भी इस साइड में दादर से मरीन लाइन की तरफ, चर्च गेट की तरफ अभी भी पुराने लोग ही रहते हैं जो ओरिजिनल महाराष्ट्रियन लोग थे। और फाइनली हम पहुंच गए हैं ITC ग्रैंड होटल जो कि परेल में है, और ये है उसका एंट्री गेट। ये जो प्रॉपर्टी है ये 5 स्टार प्रॉपर्टी है और मुंबई के जो बहुत ही अच्छे होटल्स हैं उनमें से एक है। आप इसकी लुक और इसकी सजावट को देख सकते हैं। ओल्ड मुंबई की बहुत ज़्यादा झलक यहाँ इस होटल में आपको मिलेगी। 30 फ्लोर की 30 माले की ये बिल्डिंग है। ITC ग्रैंड होटल परेल का जो रिसेप्शन एरिया है वो बहुत खूबसूरत है। यहाँ के जो फर्नीचर्स भी आप देखेंगे वो सब एंटीक हैं, और जो लुक ओवरऑल है वो ओल्ड मुंबई का है, और इन्होंने बहुत अच्छे से उसको मेंटेन किया है। यही एक रीज़न है कि ये वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टी मुंबई में है एज फार एज लग्जरी होटल्स आर कंसर्न। जैसा कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वैसा ही हुआ। होटल ऑलमोस्ट खाली ही है क्योंकि कोरोना का टाइम है। बाहर अभी भी लॉकडाउन जैसी कंडीशंस हैं। 4 बजे के बाद शॉप्स बंद हो जाती हैं, रेस्टोरेंट्स बंद हो जाते हैं, होटल्स बंद हो जाते हैं, तो ज़्यादातर लोग ट्रैवल नहीं कर रहे हैं। जो भी लोग होटल्स में रह रहे हैं वो लोकल लोग हैं, जैसे कि मेरे इन-लॉज हैं। सो ये है होटल ITC। सो वी आर ऑन 10th फ्लोर। थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट मेरे इन-लॉज के लिए रही क्योंकि जनरली उनके जो इस तरह की आउटिंग होती है वो बहुत मज़ेदार होती है, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन क्योंकि ये कोरोना कंडीशंस हैं तो बहुत कुछ होटल्स में हो नहीं पा रहा है। सो मेजरली लोग अपने रूम में ही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लंच या डिनर या ब्रेकफास्ट करने के लिए ही जो कॉमन एरिया है वहाँ पर मिलते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा बोरिंग हो गया, बट येस इट वाज नीडेड। मास्क निकाल सकते हो अभी आप रूम में हो? नहीं यार, आपको तकलीफ नहीं होना। तो ये रूम है। अच्छा बड़ा रूम है, नाइस, बड़ा रूम है। हेलो। तो ये है ITC होटल, ITC ग्रैंड सेंट्रल मुंबई, जो कि परेल में है, और अंधेरी से यहाँ पहुँचने में लगे हैं 45 मिनट्स। इट्स अ गुड एक्सीलेंट प्रॉपर्टी, ऑब्वियसली 5 स्टार प्रॉपर्टी है, और 10th फ्लोर पे ये रूम है। लेकिन एक ही प्रॉब्लम है कि जो सिटी के होटल्स होते हैं वहाँ बाहर देखने के लिए कुछ नहीं होता सिवाय आसपास की बिल्डिंगों के। दिखाओ मायरा। लेकिन मेरी सोच गलत थी क्योंकि बाहर का नज़ारा अनएक्सपेक्टेडली बहुत अच्छा था। वाओ, नाइस गार्डन। ओह, Hello, I think there's a pool also in this building. of course Myra, it's a 5-star property. So this is a hotel property। सामने आपको गार्डन दिख रहा है, और इधर से अगर देखेंगे तो वो बाहर का इलाका है, वो मेन रोड है। हम लोग उधर से आए, वहाँ से आए और इधर से नीचे आए। Can you So this is all परेल का इलाका। समीर, सु हालत बुखार छे? હવે નહીં? તબિયત સારી? કાલે ગાયન સાંભળ્યું? કપડા ભાઈ ને? सो समीर ने कल मेरा लाइव सिंगिंग सुना था और उसको गाने बहुत अच्छे लगे, लेकिन उसकी कंप्लेंट है कि मुझे टाई पहननी चाहिए थी। कल एक गुजराती गौरव ग्रुप है मॉम डैड का, उसके लिए एक प्रोग्राम किया जो बहुत वक्त से पेंडिंग था। हालांकि मैंने मेरे चैनल पे उसको नहीं डाला, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न था कि गाने सब पुराने थे, 60s के 65 के गाने थे, तो वो शायद मेरे चैनल पे ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं आते, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे वो सब यंग हैं, और मैं नहीं चाहता कि सब्सक्राइबर भाग जाएं। मम्मी बोल रही है कि स्मार्ट टीवी है या नहीं। ये मम्मी टीवी स्मार्ट है, हमको स्मार्ट बनने की ज़रूरत है ये चलाने के लिए। तू तो स्मार्ट है ही ना। तो मेरा वेट थोड़ी करोगे टीवी चलाने के लिए? वेट किया ही नहीं, तुम लोग आ गए तो तुमको पूछते हैं हम लोग। अच्छा, डैडी ने 5 स्टार में आके बोर हो रहे हैं तो उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तो उन्होंने सोचा कि मैं घर पे तो कभी करते नहीं है, यहाँ मैं वर्कआउट कर लेता हूँ, और इनका वर्कआउट ऐसा है। हाँ डैडी, कैसे करते जरा बताना। हाइला। ओहो,
हाइला। ओ समीर तर हाइला। बस बस। क्या हो क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा मतलब। अगर ऐसे 50-60 मार लिए, डैडी की जो है 6 पैक एब्स आ जाएंगी। Hi, I'm alone in the bathroom. और मायरा चुपचाप से मेरा कैमरा लेकर निकल गई है अपनी व्लॉगिंग करने के लिए। Parents want to invite some of their friends over here. My father is saying he doesn't want to play patta anymore. My mother is ready for them to call them, and she's telling them to call them because that's the reason they've come here. So I am bored. Let me give you a peek of the fight. मायरा बातों करे से पे कैमरा पर। चल मायरा अपन नीचे जाते हैं। चलना मैं तो Why? होटल तो देखे कैसे है। चलो। We ordered McDonald's. मैंने ये सब ऐसे थोड़ी यही तो नाना पालकर स्मृति समिति। Like this entire So thing. this is how it used to be बॉम्बे में। एक घर ऐसे थे। ऐसे 65 यहाँ लिखा है ना। 1960-65 तक मुंबई में कुछ इस तरीके के बंगलोज हुआ करते थे इस इलाके में, जो कि घटकर अब रह गए हैं 28। बाकी के बंगलोज को तोड़कर वहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स आ गई हैं और उन बिल्डिंगों के झुंड के बीच में वो 28 बंगलोज कहीं खो से गए हैं। They sold to East India families, Myra. What is this? We should have them in the building. चलिए अब चलते हैं उस गार्डन की तरफ जो कि विंडो से हमको नजर आ रहा था। उसके लिए हमें एक फ्लोर चढ़ के ऊपर आना पड़ेगा। I'm so tired. ये है बाहर की दुनिया, होटल की दीवार से बाहर दिखती हुई, और ये है 5 स्टार होटल के अंदर की दुनिया। कभी कभी ये सोचना मुश्किल होता है कि बॉम्बे के अंदर इतनी बड़ी जगह भी हो सकती है। अरे ऐसे कैसे? ये सब प्राइवेट बिल्डिंग्स हैं और एक ही डेवलपर की हैं, बट उन्हीं के बीच में ये आईटीसी का होटल, लाल कलर की इसकी दीवारें। या तो यहाँ गार्डन में बैठ के जो हमको हमारी विंडो से दिखाई दे रहा था, वहाँ बैठे हुए हैं और ये गैस करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा रूम है 10th फ्लोर पे जो यहाँ से दिख रहा है, और सबके गैसेज अलग अलग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मेरे हिसाब से ये रूम है। इफ़ डैड कैन कम एंड सिट ऑन द विंडो ना तो मालूम पड़ जाएगा। और हमारा गैस था बिल्कुल गलत, क्योंकि एक्चुअली 10th फ्लोर यहाँ पर है।
होटल्स की जो फ्लोर काउंटिंग है वो बड़ी अलग होती है, क्योंकि वो सीलिंग की हाइट के हिसाब से शायद नापते होंगे, इसलिए ये कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि उसके नीचे तो सिर्फ पूरा रिसेप्शन एरिया है। नाउ बैक टू मायरा लोहानी। Photo shoot going on over there. Some kids playing over here, and I just took some pictures. Look who's there. તમારે બે શબ્દ બોલવા હોય તો मम्मी क्या है? दादर चढ़ के नहीं आ सकती ना। तो क्या बेसिकली वो नीचे ही है, फाउंटेन के बाजू में रहती है। और अभी समीर कह रहा है कि उसका और डैडी का फोटो लो। समीर के फेवरेट डैडी और डैडी का सबसे फेवरेट बेटा समीर चितालिया। अब जल्दी से ऊपर जाकर मॉम डैड से विदा लेते हैं और निकलते हैं घर की तरफ, क्योंकि रास्ते में शायद ट्रैफिक मिले। चलो बाय बाय, बाय। आओ जो। पार्किंग का तेरे पास है। चलो मायरा, लेट्स गो। So well spent day again with father-in-law and mother-in-law and Sameer in ITC hotel. ये होटल है तो बहुत एक्सपेंसिव, लेकिन फ़िलहाल क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा लोग आ नहीं रहे हैं, तो अच्छी डील्स भी चल रही हैं। एंड आई थिंक सीनियर सिटीजन ग्रुप होने की वजह से मॉम डैड को और भी डिस्काउंट मिला है। इसलिए ऐसा होता है ना कि आप सिटी से बाहर जाना चाहते हो, उसी सिटी में, और ये ऐसा कोई रिजॉर्ट नहीं है कि जहाँ पे आपके पास घूमने के लिए बहुत जगह है एंड बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं बिकॉज ऑफ कोविड, सो उतना मज़ा नहीं आता है, बट अच्छा है, फॉर ए चेंज अच्छा लगा। तो सो आज के लिए बस इतना ही। दिस इज़ राहुल लोहानी, आई एम साइनिंग ऑफ राइट नाउ। सी यू नेक्स्ट टाइम इन माई न्यू ब्लॉग। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, लव यू ऑल, बाय।